हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आज हम आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 टेक्नीशियन एनटीपीसी आरआरबी एसआई जैसे एग्जाम में जिस टाइप के साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम वन बाय वन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है, किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भाषण काल किस पर निर्भर करता है। ठीक है, आपका जो है कि किसी का फोटोग्राफ लेना है ना, किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए जो अपेक्षित उद्भाषण काल है वो किस चीज़ पर निर्भर करता है। ए बोल रहा है कि पदार्थ की चमक पे, बी है आपका फोटोग्राफर के कौशल पे, सी है पदार्थ की निकटता पे और डी है आपका पदार्थ के आकार पे। किस पे निर्भर करता है? तो ये पदार्थ की चमक पे निर्भर करता है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा इसके लिए करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चाक्षुष सूक्ष्मदर्शी से अधिक आवर्धन क्यों देती है। ठीक है, आपका इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो होती है चाक्षुष सूक्ष्मदर्शी के कंपेयर में इसका आवर्धन क्षमता अधिक होती है, ये ज़्यादा आपका बड़ा करके दिखा सकता है। आवर्धन क्या होता है? मैग्निफिकेशन बोलते हैं इसको, बड़ा करने की क्षमता। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का कंपेयर टू आपका सूक्ष्मदर्शी से अधिक होता है। ठीक है, तो ये आपका क्यों होता है आपको बताना है यहाँ पे आंसर। आपका ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन का वेग प्रकाश के वेग से कम होता है। बी है आपका इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य चाक्षुष प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से कम होती है। और सी है आपका इलेक्ट्रॉन में प्रकाश के कणों से अधिक ऊर्जा होती है। और डी है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में अधिक शक्तिशाली लेंसों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे कौन सा आंसर का सही होगा? ऑप्शन नंबर हमारा जो है कि यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य चाक्षुष प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से कम होती है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसके लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन होता है ना। प्रिज्म है, प्रिज्म से पास करने पे एक वाइट कलर का रेज को पास करते हैं तो वो 7 कलर्स में आपका स्प्लिट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है ना। तो इसमें सबसे ज़्यादा आपका विचलित होने वाला कौन सा कलर होता है, कौन सा रंग होता है? ठीक है, ए बोला जा रहा है श्वेत, बी है आपका क्या लाल और सी है आपका बैगनी और डी है हरा। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा? यहाँ पे जो होता है बैगनी कलर वो सबसे ज़्यादा विचलित होता है ना। जैसे कि आपका वाइट लाइट लेते हैं है ना, तो सबसे ज़्यादा विचलित होकर सबसे नीचे की तरफ जो आएगा वो कौन होती है? वायलेट कलर होती है। सबसे कम जो विचलित होता है वो रेड होता है। ठीक है, तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वायलेट बैगनी कलर का जो है ना कि इसकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है, इसलिए ये ज़्यादा विचलित होती है। ठीक है, और लाल का जो रंग होता है, लाल रंग का आपका जो तरंगदैर्घ्य होता है वो आपका सबसे लाल रंग के तरंगदैर्घ्य का विचलन सबसे कम होता है। ठीक है, तो हमारा ये याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रकाश वोल्ट सेल से प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है। ठीक है, प्रकाश वोल्ट सेल से आपका जो है कि सौर ऊर्जा का रूपांतरण करते हैं तो ये दिए गए 4 ऑप्शन में से किसका उत्पादन होता है। ठीक है, ये बोल रहा है प्रकाशीय ऊर्जा का, बी है विद्युत ऊर्जा का, सी है आपका ऊष्मीय ऊर्जा का और डी है यांत्रिक ऊर्जा का। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, हमारा जो प्रकाश वोल्टीय सेल होता है वो सौर ऊर्जा को, सूर्य से आने वाली ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है ना। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, अवतल लेंस में हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। एक अवतल लेंस है उसमें हमेशा ही आपका किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। ए बोल रहा है वास्तविक प्रतिबिंब, बी है आपका आभासी प्रतिबिंब, सी है वस्तु की विशेषता के अनुरूप प्रकार का प्रतिबिंब और डी है आपका क्या लेंस की वक्रता के अनुसार का प्रतिबिंब। ठीक है, तो आपका अनुरूप का प्रकार का प्रतिबिंब बोला जा रहा है। ठीक है, लेंस की वक्रता के अनुरूप का प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। कौन सा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा? यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अवतल लेंस हमेशा क्या बनाता है? ये आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो याद रखना है अ से अवतल, अ से आभासी। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे करके याद रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें रियल में रेज जो होती है, किरणें हैं कि वास्तविक में नहीं मिलती हैं, इसलिए ये आभासी आपका प्रतिबिंब बनाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे है कि अवतल लेंस में हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, कुछ वैसा ही अभी पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही ये क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा इसको केयरफुली आपको आंसर करना है। ये बोला गया है आपका वास्तविक और सीधा बनाता है, आभासी और सीधा बनाता है, सी है आपका वास्तविक और अर्धोशोषी बनाता है और डी है आभासी और अधोशोषी बनाता है। ठीक है, कौन सा यहाँ पे आपका करेक्ट होगा? यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा कौन सा होगा? आभासी और सीधा बनाता है। ठीक है, हमेशा आभासी का जो रिलेशन होता है वो किसके साथ होता है? सीधा के साथ होता है। ठीक है, तो आभासी प्रतिबिंब तो बन रहा है, हम पिछले क्वेश्चंस में इसको डिस्कस किए कि अवतल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन आभासी के साथ ही साथ आपका कैसा होगा? अधोशीष होगा या फिर आपका सीधा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है हमेशा याद रखना है
कि आभासी का जो रिलेशन होता है वो सीधा के साथ होता है। जब भी प्रतिबिंब आभासी बन रहा है तो वो साथ में सीधा बनेगा। और वास्तविक का जो आपका होता है वो हमेशा किसके साथ होता है, तो ये हमारा उल्टा के साथ होता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा जो होती है उल्टी बनती है। ठीक है, तो ये वास्तविक और अवशेष आपका ये रिलेशन होती है ना। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए अवतल लेंस के लिए कौन सा हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है हमारा अवतल लेंस। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा जा रहा है, परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण ट्रांजिशन पर आधारित होती है। ठीक है, ए बोला जा रहा है सोडियम पे, बी आपका सीजियम पे, सी आपका मैग्नीशियम और डी है एल्युमिनियम। कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हमारा सीजियम है। ठीक है, परमाणु घड़ी जो होती है, ठीक है, वो किसके संक्रमण पर आधारित होती है, तो सीजियम के संक्रमण के पर आधारित होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है, श्वेत प्रकाश कितने रंग का मिश्रण होता है। एक श्वेत प्रकाश जो होता है उसमें टोटल कितने रंगों का मिश्रण होता है। एक बोला जा रहा है 4, बी है आपका सॉरी बी में आपका 6 है, और सी में आपका यहाँ पे 5 है, और डी में आपका 7 है। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी यहाँ पे डी नंबर। ठीक है, टोटल आपका कितने कलर का मिश्रण होता है, सफ़ेद रंग में 7 रंग होगा। ठीक है, तो ये 7 रंग कैसे स्प्लिट करते हैं, कैसे अलग अलग करते हैं, तो आपका सफ़ेद रंग को जब आप पास करते हैं, सफ़ेद रंग के जो प्रकाश होता है उसका, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से, तो आपका क्या होता है, ये 7 कलर में आपका स्प्लिट हो जाता है ना, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये कौन कौन से होते हैं, तो आपका वायलेट होता है, इंडिगो होता है, ऑरेंज होता है, ठीक है, ग्रीन होता है, और विबग्योर में याद रखते हैं। ठीक है, वाई से आपका क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा, ओ से ऑरेंज हो जाएगा, और आर से रेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये विबग्योर में हमारा ऐसे याद रखते हैं। ठीक है, तो इसमें टोटल 7 कलर का 7 रंगों का आपका मिश्रण होता है श्वेत प्रकाश। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है, ल्यूमेन इकाई है। ठीक है, ल्यूमेन में आपको किसकी मेजर करते हैं। ठीक है, किस चीज़ को मेजर करते हैं। ए बोला जा रहा है यहाँ पे आपका ज्योति फ्लक्स का, और बी आपका ज्योति तीव्रता का, सी है प्रदीप्ति घनत्व का, और डी है चमक का। किसका आपका जो ल्यूमेन होता है वो एक इकाई है। यहाँ पे ज्योति फ्लक्स का जो इकाई होती है वो ल्यूमेन होता है ना। जो ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, सीडी से लिखते हैं उसको, है ना। तो ज्योति फ्लक्स जो होता है उसको हम क्या करते हैं, ल्यूमेन से आपका इसको मेजर करते हैं। इसकी इकाई आपका ल्यूमेन होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है, चाक्षुष प्रदर्श एकक में प्राथमिक रंग होते हैं। ठीक है, जो है चाक्षुष प्रदर्श एकक जो होती है उसके प्राथमिक रंग कौन से होते हैं। ठीक है, ए बोला गया है आपका लाल, पीला और नीला, और बी में है आपका लाल, हरा और नीला, और सी में है लाल, सफ़ेद और पीला, और डी में है लाल, हरा और पीला। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, लाल, हरा और नीला होता है। ठीक है, याद रखना है कि चाक्षुष प्रदर्श की एकक प्राथमिक रंग जो होते हैं वो हमारा कौन से होते हैं, लाल होता है, हरा होता है और नीला होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसके लिए करेक्ट है। और इसी टाइप से हमने छोटे से वीडियो में आपका 10 क्वेश्चंस को कवर किया है। ये वीडियोज आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं तो कृपया वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।